हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हमने कर लिया था पिछली क्लास में। आज इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं टीएस ग्रेवाल से, जिसके अंदर कंपनी की बैलेंस शीट बनानी है, जिसमें शेयर कैपिटल को रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे उसको शो करते हैं वो देखते हैं। देखो, कंपनी की जो बैलेंस शीट बनती है, ध्यान रख लो, वर्टिकल शेप में बनती है, हॉरिजॉन्टल शेप में नहीं बनती। जैसे पार्टनरशिप में हॉरिजॉन्टल शेप में बनती है, यानी कि टी शेप में बनती है, दोनों साइड आएगी। लेकिन कंपनी की बैलेंस शीट एक ही साइड आएगी। तो अब कैसे बनती है वो जरा आप देखते हैं। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं फर्स्ट, आप देखिए। लिखा हुआ है हाईटेक लिमिटेड विद रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹50 लाख। 50 लाख की कैपिटल बता रखी है, ऑथराइज कैपिटल, डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, यानी कि 1 शेयर की कॉस्ट बता रखी है 100 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट जो आपको समझाया था इंट्रोडक्शन में। जब हम इसके नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे तो वो 50,000 आएंगे। वो अभी कैलकुलेट करता हूं तब आपको बताता हूं। द कंपनी ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑल द शेयर, और कंपनी ने जितनी ऑथराइज कैपिटल थी सारी ही पब्लिक को ऑफर कर दी। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 45,000, बट एप्लीकेशन 50,000 नहीं आई, 45,000 आई। एंड अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल एप्लीकेंट्स, और सारे अलॉटमेंट हो गई है सभी एप्लीकेंट्स को जिन्होंने अप्लाई किया था। ऑल द कॉल्स वर मेड, सारी कॉल बन गई, एंड वर ड्यूली रिसीव्ड, और मिल गई। एक्सेप्ट का मतलब इनको छोड़कर। द फाइनल कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर ऑन 500 शेयर। 500 शेयर ने फाइनल कॉल की मनी फेल कर दी। प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी शोइंग द शेयर कैपिटल, खाली शेयर कैपिटल बतानी है बैलेंस शीट में। अब बनती कैसे जरा यहां देखते हैं। देखो, ये तो है बैलेंस शीट कंपनी की। पर्टिकुलर लिखते हैं, इधर नोट नंबर लिखते हैं, और फिर यहाँ रुपये अमाउंट का कॉलम ऊपर डाल दिया करो। बैलेंस शीट जिस कंपनी की बना रहे हो, जैसे हाईटेक लिमिटेड है तो हाईटेक लिमिटेड। ये ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट का मतलब है जब पूरी बैलेंस शीट नहीं बनती, खाली बैलेंस शीट में कुछ पार्ट को रिप्रेजेंट करना है। जैसे इसमें बस शेयर कैपिटल के बारे में कह रहा है, तो ऐसे केस में बैलेंस शीट का नाम के साथ लिख दिया करो एक्सट्रैक्ट। इसका मतलब ये पूरी बैलेंस शीट नहीं है। उसके लिए हमें वर्किंग नोट्स पे आना पड़ेगा। वर्किंग नोट के अंदर नोट्स टू अकाउंट्स बनाने होंगे। यहां पर जितने टाइप की कैपिटल है सारी आपको दिखानी होगी। 3 टाइप की कैपिटल मैंने इंट्रोडक्शन में बताई थी। नंबर 1 ऑथराइज कैपिटल, नंबर 2 इशूड कैपिटल, नंबर 3 सब्सक्राइब्ड कैपिटल। फिर उसमें 2 पार्ट थे, जैसे इसमें दोनों ही पार्ट जो है ओपन होंगे। कैसे होंगे वो जरा देखते जाओ। आप सबसे पहले तो क्वेश्चन में आप जो है ना नंबर ऑफ शेयर निकाल लो कितने हुए। देखो यहां पर लिख लो नंबर ऑफ शेयर्स। कैसे पता चलते हैं नंबर ऑफ शेयर्स? ये रहे, जिनको हम यूनिट्स बोलते थे, याद रखो। टोटल कंपनी की कैपिटल है 50 लाख, लिख लो, और इसको डिवाइड कर दो जो इशूड प्राइस है, कितना था 100। 10 होगा तो 10 से डिवाइड हो जाएगा। ये रुपये की फॉर्म में दे रखे हैं। तो यानी कि कंपनी ने 50,000 शेयर ऑफर करे हैं पब्लिक को। ये चीज समझ आ गई। अब हमें नंबर ऑफ शेयर तो पता चल गई। अब यहां पर सबसे पहले आओ, यहां सबसे पहले नंबर डाल दो, यहां पर 1, और यहां लिखो शेयर कैपिटल। तो मेजर एडिंग है, याद रख लो। इसी के अंदर तीनों कैपिटल हम दिखाएंगे। अब यहां लिखो ऑथराइज कैपिटल, जो आपको बताई थी। ऑथराइज कैपिटल क्वेश्चन में 50 लाख, जो कि डिवाइड है 100 से डिवाइड करा तो नंबर ऑफ शेयर आ गए थे 50,000, यानी कि 50,000 शेयर बोल सकते हैं एट द रेट ऑफ 100 ईच। रुपये की फॉर्म में बोले तो 50 लाख हो गई। अब यहां पर आप लिख दो 50,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच, और ये हमारी ऑथराइज कैपिटल बन गई। या ब्रैकेट में लिख लो 50,000 इंटू करो 100, जो अमाउंट आएगा वो यहां लिख दो। ये आ गई ऑथराइज कैपिटल, याद रख लो। 3 कैपिटल मैंने आपको बताई थी इंट्रोडक्शन में। पहली कैपिटल तो हमने लिख दी, उसमें ऑथराइज कैपिटल। बैलेंस शीट में जो जाएगी, जो तीसरे नंबर की आएगी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, वो वाली लिखते हैं। अब इसको पहले यहां क्लोज करते हैं। सेकंड नंबर पे आएगी, याद रखो, इशूड कैपिटल। आपने कितनी इशूड करी थी वो लिख दो। वो कंपनी ने बता रखा है कि कंपनी ने जितनी ऑथराइज कैपिटल है सारी की सारी पब्लिक को ऑफर कर दी। इट इज कॉल्ड इशूड कैपिटल। अदरवाइज जर्नली क्वेश्चनों में आपको ये कैपिटल अलग दिखेगी और ये कैपिटल अलग। बट फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया जितने शेयर थे 50,000 वो सारे पब्लिक को ऑफर करे, तो इशूड कैपिटल भी इसके इक्वल आएगी। लिख दो यहां पर 50,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच। सेम वैल्यू आएगी क्योंकि सेम है। बहुत ध्यान से करते जाओ, बड़े आराम से आपको समझ आ जाएगा। लिख दो
टोटल कितने हैं 50,000, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, कितनी बन गई ये भी 50 लाख। यानी कि पब्लिक को जो ऑफर करी है, ऑफर का मतलब अभी पब्लिक ने कितनी एक्सेप्ट करी वो पता चलेगा। इतनी पब्लिक को ऑफर करी है 50 लाख की, यानी कि कंपनी चाह रही है कि हमारे पास पब्लिक जो है हमसे शेयर परचेज करे। कितने के परचेज करे 50 लाख के। अब पब्लिक ने कितने किए 45,000 एप्लीकेशन आई है, बस वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल में आएंगी। अब ये देखो यहां हेडिंग डालो, तीसरी कैपिटल का नाम लिखो। तीसरी कैपिटल का नाम आपको दे रखा है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, वो लिख दो। मैंने आपको बताया था दो तरीके की कैपिटल है सब्सक्राइब्ड कैपिटल में, जिनसे पूरा ही मनी मिलती है उसके लिए हेडिंग डालते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। जिनसे फुल अमाउंट नहीं मिलता उसके लिए अलग हेडिंग था सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। इस क्वेश्चन में दोनों खुलेंगे। क्यों खुलेंगे? एप्लीकेशन आई आपके पास 45,000 शेयर की, उसमें से 500 शेयर ने फेल कर रखा है, तो इसका मतलब 44,500 ने फुल पेमेंट की, वो तो आ जाएगी इस वाले हेड में। लिख लो आप सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, और दूसरा भी लिख लो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। बहुत ध्यान से करते जाओ, आराम आराम से रिलैक्स मूड में करते जाओ, कोई मुश्किल नहीं, अभी तक कुछ नहीं है। जितनी कंपनी की ऑथराइज कैपिटल थी वो लिख दो। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी दिखेगा ऑथराइज कैपिटल ना दी हो तो यहां पर ब्लैंक कर देंगे। फिर कितनी ऑफर कर रखी है, कितनी इशू कर रखी है, वो इशूड कैपिटल में आएगा। कितनी पब्लिक से मिली वो आएगी सब्सक्राइब्ड कैपिटल में। कंपनी तो चाह रही है कि हमारे शेयर 50,000 पब्लिक ले ले, लेकिन पब्लिक से कितनी सब्सक्रिप्शन आई? ओनली 45,000। इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। यहां अब दो हेड किस लिए खोलने पड़े? क्योंकि सबसे पैसा नहीं मिला। टोटल 45,000 थे, उसमें से 500 शेयर जो है फेल कर गए, फाइनल कॉल 20 रुपये की, उनको तो इस वाले हेड में डालते हैं। और जिन्होंने फुल पेमेंट की उसको यहां लिखो 44,500 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच। इनसे तो पूरा पैसा मिला है कंपनी को, यानी कि 44,500 और इंटू करो 100, तो टोटल कितना बन जाएगा करोगे तो ये बन जाएगा 44,50,000। ये तो बन गया इनका। ये चीज क्लियर हुई? अब जरा इसकी बात करते हैं जिनसे फेल हुआ, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो उनके कितने शेयर थे? 500 शेयर थे, लिखा हुआ है अच्छी तरह क्वेश्चन में, देख लो इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच लिख। तो इनसे कितनी मनी मिलेगी? 500 इंटू 100 करो, इनसे मिलेंगे 50,000, बट फेल कर गए ये। यहां पर लिखो लेस कॉल्स इन एरियर, जो फेल हुआ। क्वेश्चन में क्लियर मेंशन है कितने शेयर थे, 500 है। क्या फेल किया इन्होंने? 20 रुपए की फाइनल कॉल फेल कर रखी है, जो कि बनती है 10,000। तो कितनी मनी मिली इनसे? 40,000 रुपये। लिख दो 40,000। क्लियर हो गया? टोटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी आ गई? इनसे तो पूरी आ गई थी 44,50,000। 40,000 इनसे आई, तो यानी कि 44,90,000 आ गई, वो लिख दो यहाँ पर। ये बन गई आपकी 44,90,000। इट इज द कौन सी कैपिटल आ गई? ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तीनों कैपिटल समझ आ गई। सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल लिखनी है, यहाँ इसको ब्लॉक कर दो। उसके बाद इशूड कैपिटल, वो भी ऐसे बंद। उसके बाद फिर सब्सक्राइब्ड कैपिटल के दो पार्ट खोलते हैं। यदि क्वेश्चन में कोई कॉल फेल है या कंपनी कम कॉल करे तब तो ये वाला हेड भी खुलता है। इस क्वेश्चन में दोनों यूं खोलने पड़े। एप्लीकेशन आई थी 45,000 की, उसमें से 500 ने फेल कर दिया, तो कितनों ने फुल पे किया होगा? 45,000 माइनस 500 करोगे तो 44,500 ने फुल पेमेंट कर रखी है। ये तो मल्टीप्लाई करके ये आ गया। इन्होंने कितना पे किया ये भी डिटेल लिखो। 500 इंटू 100 करें, इनसे मिलना चाहिए था 50,000, लेकिन इन्होंने 20 रुपए की कॉल फेल कर रखी है, लिखा है क्वेश्चन में। 10,000 रुपये इन्होंने नहीं दिया। कितना मिला इनसे? 40। टोटल कितना मिला हमें? 44,90,000। ये अब यहां पुट होगा। ये तो काम था नोट्स टू अकाउंट, तीनों कैपिटल। अब ये बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट होगा देखो। यहां पर लिखो इक्विटी एंड लायबिलिटी, बहुत ध्यान से करते जाओ। और इसी के अंदर खोलते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर लिखते हैं शेयर कैपिटल, या नंबर 1 डाल दो। शेयर होल्डर फंड लिखते हैं इसके अंदर रखो, जो बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट होगी। अब ये कौन सी कैपिटल है? जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल थी। इन दोनों कैपिटल का बैलेंस शीट से लिंक नहीं है, समझने के लिए है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का लिंक है सीधा बैलेंस शीट में, और इसके आगे लिख दो नंबर 1, क्योंकि ये देखो हमने इसको नंबर 1 बनाया। और इसके आगे लिखो 44,90,000। ये चीज समझ आ गई? ये कहां से लिया? ये रहा। ये चीज क्लियर हो गई।
ये थी कंपनी की बैलेंस शीट ऐसे। अच्छा, इसके अंदर क्या है, जो लायबिलिटी साइड है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके अंदर 3 हेड खुलते हैं मेजर। एक होता है शेयर होल्डर फंड, नंबर 2 बनता है नॉन करंट लायबिलिटी, नंबर 3 बनता है करंट लायबिलिटी। वो जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे आपको क्लियर होगा। इस क्वेश्चन में खाली शेयर कैपिटल पूछ रहा था कहां दिखानी है, तो शेयर कैपिटल कौन से हेड में आएगी, शेयर होल्डर फंड में, और कौन सी साइड, लायबिलिटी साइड। क्लियर हो गई। तो ये थी हमारी कंपनी की बैलेंस शीट। तो अब जो है नेक्स्ट क्लास में सेकंड क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि अभी बिल्कुल नई नई कैपिटल आपने सीखी है आज, आप इसकी प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलते हैं, सेकंड क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे। ओके, बाय बाय।